विश्वकर्माणाम् वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। पाठ नहीं करेंगे आज, टाइम थोड़ा कम है। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ तीसरा अध्याय अपना चल रहा है। काफी ब्रेक्स अपने आते रहते हैं, बहुत इरेगुलर है अभी भी। मैं बस इसीलिए ले रही हूँ क्लास, वरना फिर एक दिन ली और फिर नहीं होती। थोड़ा जल्दी भी पूरा करेंगे। यहाँ अपनी चर्चा ज्यादा कुछ रिवीजन नहीं कर रहे हैं, सीधे अपने पॉइंट पे आ रहे हैं। यहाँ चर्चा चल रही है जो सूत्र नंबर अपना 27 नंबर का सूत्र था, जिसमें भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 कालों के माध्यम से हानि वृद्धि की बात कही गई है। तो उस काल चक्र की चर्चा अपन कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि जो भरत और ऐरावत, ये भरत और ऐरावत क्षेत्रों में ही, मतलब ये जो काल का जो परिवर्तन, ये जो चक्र है, ये पूरे 3 लोक में सब जगह होता है ऐसा नहीं है, पूरे मध्य लोक में होता है ऐसा भी नहीं है। केवल जो भरत और ऐरावत क्षेत्र है, तो भरत और ऐरावत क्षेत्र कहाँ पर है? भरत और ऐरावत क्षेत्र कहाँ पर है? बोलिए अलका जी। जम्बूद्वीप, ये पूरे 2.5 द्वीप में ही है। बढ़िया, हाँ, मैं ये सोची थी, वरना ऐसा जवाब दे देते भी जम्बूद्वीप में है। पूरे 2.5 द्वीप में भरत और ऐरावत क्षेत्र 2.5 द्वीप में है। तो 2.5 द्वीप में जो भरत ऐरावत क्षेत्र है, मतलब थोड़ा अपन बड़ा करके कहें कि 2.5 द्वीप में होता है, लेकिन पूरे 2.5 द्वीप में भी ये काल परिवर्तन नहीं होता, उनके भी भरत और ऐरावत क्षेत्रों में होता है। और इतना ही नहीं, पूरे भरत क्षेत्र कितना बड़ा है? 526 सही 6/19 योजन का, और 6 खंड है। ऐरावत क्षेत्र में भी 6 खंड है। तो पूरे के पूरे 6 खंडों में भी काल का परिवर्तन नहीं होता। तो भरत ऐरावत क्षेत्र में तो कहा है, वो भी स्थूल कथन है, उसके भी केवल आर्य खंड में ये जो काल परिवर्तन होता है। लेकिन म्लेच्छ खंडों में भी होता है, किस तरह से होता है वो अपन चर्चा करेंगे बाद में। इसलिए भरत ऐरावत क्षेत्रों में ये काल का परिवर्तन होता है। कौन कौन से काल हैं? पहले तो जो ये काल है, जो परिवर्तन हो रहा है, ये काल की पर्याय की बात है, व्यवहार काल की बात है। 2 प्रकार के हैं। पहले कौन कौन से 2 प्रकार के हैं? ये काल चक्र, पूरे काल चक्र को 2 भागों में बांटा ना, बोलिए हीरा जी, कौन से 2 भागों में बांटा? अवसर्पणी और उत्सर्पणी। बहुत बढ़िया, अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। कितने बड़े बड़े हैं ये दोनों काल कितने बड़े बड़े हैं? बोलिए आभा जी। 10 कोड़ा कोड़ी सागर, दोनों मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर के दोनों हैं, कुल मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर के हैं। और जो 6 काल हैं, जो उसमें 6 विभाग किए, उनके नाम और उनका टाइम ड्यूरेशन बोलिए कविता जी। मैम, इनको फर्स्ट काल में सुकमा सुकमा काल आता है जो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। फिर उसमें आता है सुकमा काल आता है, वे 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। फिर उसमें आता है सुकमा दुखमा काल आता है जो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। फिर दुखमा काल आता है, फिर वो होता है 42 का, नहीं, फिर वो दुखमा सुकमा आता है जो 42 का होता है। उसके बाद में 42 फिर क्या? 42 क्या रुपए पैसे? 42,000 वर्ष कम से
42,000 वर्ष कम किसमें? एक कोड़ा कोड़ी सागर में। तो पूरा बोलिए ना। और फिर उसके बाद में दुक्मा काल आता है, वो 21,000 वर्ष का होता है, 21,000 वर्ष का होता है। और फिर दुक्मा काल आता है, वो 21,000 वर्ष का होता है। ये आपने कौन से बताए हैं, उत्सर्पणिके की अवसर्पणिके? मैम ये अपसर्पणिके बताए मैंने। बढ़िया बढ़िया। और उत्सर्पणिके कैसे होंगे? वो रिवर्स हो जाते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा बढ़िया, हो जाता ठीक है। इसमें जो छठा आया है वो उत्सर्पणी में पहला हो जाएगा, ऐसे करके ये 6 काल दोनों के होते हैं। और कल उदाहरण दिए थे, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चलता जाता है इस तरह से, या घड़ी की जो 12 से 6 और 6 से 12 तक घड़ी की सुइयां चलती है, उस तरह से ये काल चक्र निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उसमें से जो प्रथम के 3 काल है, अवसर्पणी की तरफ से अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में भी अवसर्पणी काल चल रहा है, तो इसलिए हम अवसर्पणी की तरफ से बात कर रहे हैं। अवसर्पणी के जो पहले 3 काल हैं, क्या क्या नाम है? सुखमा सुखमा, सुखमा और सुखमा दुखमा। सुखमा वर्ड बोलने में थोड़ा इजी रहता है, नहीं तो सुषमा भी दिया है, सुषमा 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 और सुषमा दुषमा दोनों नाम चलते हैं, लेकिन वो सुखमा थोड़ा मुंह को सुख देता है बोलने में इजी रहता है, इसलिए। ये 3 काल हैं, ये काल भोग भूमि के काल कहलाते हैं। देखो, भोग भूमि ये क्षेत्रवाची शब्द है या कालवाची शब्द है? भोग भूमि, वर्ड तो आ रहा है भूमि, तो क्षेत्रवाची लगता है, लेकिन ये जो वर्ड है ये एक्चुअल में तो है कालवाची। लेकिन जहां जहां शाश्वत भोग भूमिया, मतलब हमेशा जहां भोग भूमिया रहती हैं, तो उस अपेक्षा से क्षेत्रवाची भी हो जाता है, ठीक है ना। कुछ कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र है वहां वही भोग भूमि ही रहती है, तो वो क्षेत्रवाची भी हो जाता है। भूमि शब्द क्षेत्रवाची है ही, तो भोग भूमि शब्द ये काल को भी बताता है, या भरत एरावत क्षेत्र में तो काल को बताता है, और बाकी बाहर जहां पर भी है भोग भूमि कर्म भूमि दोनों शब्द, वहां पर वो क्षेत्रवाची हो जाता है। तो इससे दोनों का भाव समझ में आता है। तो जो अवसर्पणी के 3 काल हैं, अब यहाँ काल की बात चल रही है, तो 3 काल हैं वो भोग भूमि के काल हैं। भोग भूमि की कुछ कॉमन विशेषताएं बताई थी कल, क्या होती है भोग भूमि की विशेषताएं? बोलिए पारुल। भाभी कल्प वृक्ष की विशेषता है, व्यवस्था रहती है, कर्म नहीं करने पड़ते, सब पेड़ों से मिलता है। कषाय मंद रहती हैं, जलचर जीव नहीं होते हैं, और जलचर दिन रात का भेद नहीं होता, सर्दी गर्मी नहीं होती, असंगी जीव भी नहीं होते हैं, और विकलंदीय जीव भी नहीं होते हैं, और 5 पाप भी नहीं होते हैं। यही बढ़िया लिखा। बढ़िया। और कोई पॉइंट रहा है? बोलिए पद्मा जी। आपकी तो आवाज ही नहीं आती, आपके फोन में अभी तक भी ठीक नहीं हुई है समस्या। वृष्टि और अनवृष्टि भी नहीं होती है, और हाँ, है ना असंगी जीव भी नहीं होते वहां पर। वो तो हो गया संगी का, तो ठीक है। और कुछ बोले दीपिका जी। युगल ही जन्म लेते हैं और युगल ही मर। बढ़िया। वहां पर जो भी है स्त्री और पुरुष, वो युगल या ट्विंस ही जन्म लेते हैं, और ट्विंस जन्म लेते हैं। देखिए सामान्य से क्या होता है कि वहां, ये तो बात है भोग भूमि क्यों कह रहे हैं, भोगों की प्रधानता है। भोगों की प्रधानता होने के कारण उस क्षेत्र का नाम भोग भूमि है। और वहाँ जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं वो गर्भ जन्म वाले ही होते हैं, गर्भजी होते हैं, समूर्छन जीव वहां पर नहीं होते। तो जो माता पिता हैं, जो गर्भ जन्म में माता पिता होंगे, समूर्छन में माता पिता नहीं होते। तो जैसे ही बालक बालक का जन्म होता है, बालक मतलब बालक, बालकों कहें, ट्विंस होते हैं, यानी एक मेल और एक फीमेल, चाहे तिर्यंच हो उनके भी युगल उत्पन्न होंगे, चाहे मनुष्य हो उनके भी युगल उत्पन्न होते हैं। तो जन्म होते ही माता पिता जो जन्म देने वाले हैं उन दोनों का मरण हो जाता है। और मरण कैसे होता है? हार्ट अटैक आता है कि एक्सीडेंट होता है, क्या होता है?
कि एक को छींक आती है, एक को उबासी आती है। अब इसमें दोनों में किसी ग्रंथ में ऐसा आता है कि स्त्री को छींक आती है, पुरुष को जमाई आती है। किसी ग्रंथ में ऐसा है कि स्त्री को जमाई आती है, पुरुष को छींक आती है। मतलब दोनों में से कुछ भी काम जो भी होते हो यथा योग्य। तो एक को छींक आती है, एक को उबासी आती है, जमाई, और बस इतने में मरण हो जाता है। उबासी आई और गए। कोई बाहर में शारीरिक कष्ट, वेदना, इस तरह की कोई परिस्थितियां ऐसी नहीं होती। देखो ऐसा होता है, 99% ऐसा होता है कि मर के हमको जहां जाना है, तो वहां पर जो लेश्या होने वाली है, उसी लेश्या में मरण होता है। 100% नहीं कह रही हूँ, 99% ऐसा होता है। तो भोग भूमि के जीव मर के कहाँ जाते हैं? देवगति में जाएंगे, है ना। चाहे मिथ्या दृष्टि होंगे तो भवनत्रिक में जाएंगे, सम्यक दृष्टि होते हैं तो नियम से पहले दूसरे स्वर्ग में। ये भी नियम में ही है कि भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि जीव मरकर नियम से भवनत्रिक में जन्म लेंगे, और सम्यक दृष्टि जीव मरकर नियम से पहले और दूसरे स्वर्ग में जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो वो नियम है, मतलब देवगति में जाएंगे। तो देवगति में कोई जाएगा तो संक्लेश भाव से नहीं मरेगा, शांति से मरण उसका होता है। तो देवगति में उनको जाना है तो मरते समय संक्लेश नहीं होता है, इससे ये समझ में आता है। और फिर जीवन भर कभी संक्लेश किया नहीं, अभी उन्होंने बताया मंद कषाई रहते हैं, तो जीवन भर संक्लेश नहीं किया तो मरते मरते कहाँ से संक्लेश होगा। वो तो जैसा हमारा जीवन चलता है उसका ही समझ लो निचोड़ आके वो मरते समय सामान्य रूप से। 100% तो किसी में ऐसा नहीं लगा ना। और अपन किसी का अंदर का संक्लेश या निराकुलता जान भी नहीं पा सकते। बाहर में दिखता है अपने को कि वेदना हो रही है, तड़प रहे हैं, ऐसा वैसा, लेकिन हो सकता है अंदर में शांति हो, और बाहर में शांत दिख रहा हो और हो सकता है अंदर में बहुत आकुल व्याकुल बेचैन परेशान हो रहा हो। इसलिए ऐसे बाहर से 100% नहीं लगा सकते, सामान्य कथन ऐसा कर सकते हैं। तो वो बच्चों का जन्म होते ही माता पिता मर जाते हैं, फिर वो बच्चे अपने आप बड़े होते हैं। वो कैसे बड़े होते हैं वो भी अपन देखेंगे। अपने आप बड़े हो जाते हैं। देखो इससे भी कितनी स्वतंत्रता समझ में आती है। यहाँ हमको लगता है कि हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो भोग भूमि में सब अपने आप पल जाते हैं। और यहाँ पर भी देखो दुनिया में सब तरह की परिस्थितियां होती है, सब तरह के जीव होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जन्म होते ही माता पिता जिनके नहीं रहे, इस तरह की भी केसेस होते हैं। तो सब अपनी आयु प्रमाण जीवित रहते हैं, जो भी उनका होता है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कमाई धंधा सब रहते हैं, जीवन यापन सबका होता है। इसलिए कोई अहंकार करे कि हम करते हैं, हमने तुमको पाल पोस के इतना बड़ा किया, ऐसा बनाया वैसा बनाया, ये सब व्यर्थ की वो है, सिर पे बोझा लेने वाली है। इसी बोझे से तो हम परेशान हैं, दुखी हैं। तो वहां पे अपने आप वो बड़े होते हैं, और उसके बाद जीवन भर वो बड़े हो जाते हैं, और बड़े होकर अपने आप पति पत्नी की जैसे जीवन भर वो रहते हैं। अपने यहाँ तो ट्विंस हुए तो भाई बहन, और सगे भाई बहन और उसमें से भी ट्विंस, अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था है। ये भी सब व्यवस्थाएं हैं, क्षेत्र काल के अनुसार होती हैं। तो वो युगल जन्म लेते हैं, और फिर वो बड़े होने पर पति पत्नी की जैसे जीवन भर रहते हैं, और सारे विषय भोग के साधन कल्प वृक्ष उनके पास होते हैं। कोई काम धंधा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी का अभी का ना 5 पाप नहीं होते। तो कोई किसी की कुशील सेवन कर ले, या कोई किसी की संपत्ति हड़प ले जाए, चोरी आदि करे, ऐसी कोई चीजें वहां पर नहीं होती। तो आराम से वो सब भोग भोगते हैं। और उनमें कुछ जीवों में, भोग भूमि के जीवों में, उनको विक्रिया की भी शक्ति उनको होती है। तो विक्रिया से भी अलग अलग टाइप के रूप बना के भोग भोग, एक शरीर कम पड़ता है, एक रूप कम पड़ता है, तो भोगों की प्रचुरता है। देवों में क्यों इतनी विक्रिया की शक्ति है? कितने कितने हजारों रूप बनाती है देवांगनाएं, देव, वो भोग भोगने के लिए। कि जैसे इसमें सुना होगा आप लोगों ने, पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र भगवान को देख के तृप्त नहीं होता, 2 आंखों से देख के तृप्त नहीं होता, तो क्या करता है? 1000 नेत्र बना लेता है, 1008 नेत्र। तो क्यों? क्योंकि वो तृप्ति नहीं हो रही ना, 2 आंखें कम पड़ रही हैं। तो ऐसे ही भोग भोगते हुए भी शरीर है भोग भोगने का माध्यम। इस एक शरीर से हम भोग नहीं भोग पा रहे, तो ताकत मिलती है ऐसी कि और खूब सारे शरीर बना लो, उसके माध्यम से भोगो। तो वो ये सब तत्संबंधी वो पुण्य के उदय से इस तरह की वहां परिस्थितियां होती है। तो उनको विक्रिया की भी रिद्धि या शक्ति
होती है, मनुष्यों में भी होती है, तिरंचों में भी होती है। विक्रिया से रूप बना सकते हैं, ये आपको ध्यान हो। तो जब दूसरे अध्याय में अपन ने शरीर पढ़े थे, वैक्रियक आदि शरीर, तब ये बात आपको बताई थी कि कौन विक्रिया कर सकता है, पृथक विक्रिया, पृथक विक्रिया लिखा होगा कहीं आप लोगों के पास में, तो पीछे जाके देख सकते हैं। मतलब कनेक्ट अपने को याद आनी चाहिए कि वहां अपन ने पढ़ ली थी, तो ये याद आ गई। बोलिए सुमन जी। कर्म भूमि में भोग भोगने को पाप कहा है और भोग भूमि में भोगों की प्रचुरता है, वहां कोई पाप नहीं है। भोग तो भोगना पाप ही है, भोग भोगने का भाव पाप भाव ही है, लेकिन भोग मिलते हैं पुण्य के उदय से, तो वो उदय पुण्य का है। अच्छा। भोग भोगने का भाव तो पाप भाव ही है, हम्म। लेकिन वो मिला है ना, वो पुण्य के उदय से मिले। भोग मिलेंगे पाप के उदय से नहीं मिलेंगे। हाँ। एक आया था ना, भोग मिले हैं तो पुण्य के उदय से। लेकिन देखो, भोग भोगने मात्र से पाप बंद हो रहा है, ऐसा नहीं है। भोग भूमि के सभी जीव मर के, अभी बताया ना, देवगति में जा रहे हैं। कोई भी नरक में जाता है कि तब भोग भोगते नरक में जा रहा है। भोग भोगने मात्र से मतलब भोग का भाव पाप भाव है, लेकिन कैसा पाप है कि उसमें आसक्ति कितनी है। भोग तो भोग रहे हैं, वहां की समझ लो बाय डिफॉल्ट ये व्यवस्था है कि वहां यही व्यवस्था है, भोग भोगेंगे, तो वो ऐसी है। लेकिन उन भोगों के प्रति आसक्ति का भाव जिसका जितना जैसा होगा। और फिर कुछ जीव ऐसे भी हो सकते हैं जो भोग भोग के अभी तो क्योंकि नियोग ऐसा है कि वो सब उनको भवनत्रिक में जाना है, मिथ्या दृष्टि है तो। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है वहां जाके, यहाँ पे भी बहुत भोगों में मग्न रहे हों, वहां जाके और भोगों में मग्न रहे हों, तो तहते चैथावर तंधरे, ये भी हो सकता है बाद में जाके। तो अभी तो जो भोग भोग रहे हैं, भोग का भाव तो पाप भाव ही है, लेकिन मंद कषाय जो है उसके फल में देवगति में जाते हैं। देवगति में जाने का कारण वो भोग भोगना नहीं है, लेकिन वो मंद कषाय जो रही है ना, उसके कारण देवगति में जाते हैं। ठीक है। तो फिर वो बड़े होते हैं, जीवन भर पति पत्नी की जैसे रहते हैं और भोग भोगते हैं। उसके बाद में जब उनकी आयु के 9 महीने शेष रहते हैं, आयु के 9 महीने शेष रहते हैं, तो स्त्री को गर्भधारण होता है। और उसके बाद में 9 महीने उनके व्यतीत होते हैं, और फिर 9 महीने व्यतीत होने के बाद में वो युगलिया को जन्म देकर फिर वही चीक और जमाई आती है दोनों को, और फिर उनका मरण हो जाता है। ये एक मतलब कॉमन, चाहे उत्तम भोग भूमि हो, चाहे मध्यम भोग भूमि हो, चाहे जघन्य भोग भूमि हो, मतलब चाहे पहला काल हो, दूसरा काल हो, तीसरा काल हो, ये एक कॉमन चीजें हैं। अब जो अंतर होते हैं वो अपन देखेंगे। बोलो पारुल। भाभी, तो भोग भूमि के जीवों को विक्रिय पृथक विक्रिया होती है, हाँ, पृथक विक्रिया। त्रियंचों को भी। बोलिए, आवाज नहीं आ रही। आवाज हाँ, आ रही? अब आई है। हाँ, ये कह रही थी कि वहां पर अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान भी हो सकता है, मतलब निषेध नहीं है, हो सकता है। बोलिए पारुल। नहीं, बोलिए भाई साहब। तो यह अशुभ लेस्याएं नहीं होती क्या? नहीं, भोग भूमि में विग्रह गति में तो कपोतलेश्या होती है, उसके बाद में शुभ लेश्याएं होती हैं भोग भूमि में। मतलब पूरे आजीवन जो है 3 लेस्याएं रहती हैं। हाँ, और भवनत्रिक में भी जन्म के समय वो सूत्र है अपना चौथे अध्याय में शुरू में ही, आदि तस्तिषु पीतांत लेश्या। तो भवनत्रिक में जब भी जन्म होगा तो वो अशुभ लेश्याओं में ही होता है। भवनत्रिक में जो जन्म होता है तो अशुभ लेश्याएं विग्रह गति में, अपर्याप्त तो दशा में। मतलब भोग भूमि वाले जो है, जो भवनत्रिक में जाते हैं, तो अशुभ लेस के साथ भी जा सकते हैं। हाँ, अशुभ लेश्या में ही, भवनत्रिक में अशुभ लेश्या में ही जन्म होता है। इसलिए अच्छा। मैंने कहा 100% नियम नहीं है, लेकिन वो देवगति में जो जा रहा है तो वो बाहर में वैसा संक्लेश नहीं होता। जैसे यहाँ लेकिन इधर कृष्ण नील तो नहीं होती होंगी, कृष्ण नील जैसे भाव नहीं होते वहां पे, कापुत लेस्या अपन हो ऐसे सकती नहीं कह सकते क्योंकि पीतांत लेश्या कहा है, तो है। कृष्ण अच्छा। नील का कापोत और पीत, ये 4 तक पीतांत का है ना। आदि अच्छा। तस्त्रिषु पीतांत लेश्या वो कहा है, तो वो जन्म की अपेक्षा से कहा है। वैसे तो वहां पर
शुभ लेशाएं होती है, पर्याप्त होने के बाद तो शुभ ही लेशाएं होती है। बोलो प्रीति। भाभी भोग भूमि में विक्रिया क्यों होगी? औदारिक शरीर है ना वहाँ तो। रिद्धि, रिद्धि से होती है ना, मतलब शक्ति है, वैक्रियक शरीर नहीं है। रिद्धि वालों को ना केवल। शक्ति, विक्रिया की शक्ति बोला मैंने, वैक्रियक शरीर नहीं। विक्रिया की शक्ति जैसे यहाँ मुनिराजों को होती है, वैसे वहां पर भी होती है। रिद्धि अपन मुनिराजों के लिए यूज में लेते हैं, तो वहां विक्रिया की लब्धि बोल दो, शक्ति बोल दो, रिद्धि भी बोल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर मुनिराजों के लिए यूज में लेते हैं रिद्धि वर्ड, इसलिए। इस तरह से ये तो कॉमन बातें हुई। अब जो इनका स्वरूप है, जो पहला काल है, 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की चर्चा वगैरह वो अपन फिर बाद में देख लेंगे, उतनी कुछ खास बात नहीं है उसमें। अपन ने रत्नगंज शावकाचार में भी पीछे भी पढ़ा हुआ है। पर यहाँ जो अवसर्पणी का पहला काल है वो उत्तम भोग भूमि का होता है, दूसरा काल है वो मध्यम भोग भूमि का, और तीसरा काल है वो जघन्य भोग भूमि का होता है। तो इसमें क्या है, बाकी सारी बातें तो वही होती है। एक तो इनका टाइम ड्यूरेशन, अभी क्योंकि अपन अवसर्पणी और उत्सर्पणी के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, तो जो पहला काल या उत्तम भोग भूमि है वो 4 कोड़ाकोड़ी सागर की है, दूसरा काल या मध्यम भोग भूमि है वो 3 कोड़ाकोड़ी सागर की है, और जघन्य भोग भूमि या तीसरा काल वो 2 कोड़ाकोड़ी सागर की है। तो इनका टाइम ड्यूरेशन अलग है। और यहाँ पर जो जीव उत्पन्न होते हैं तो इनके शरीर की ऊंचाई, उत्कृष्ट की बात है। अभी अपन जो भी बातें करेंगे वो उत्कृष्ट की बात करेंगे, और फिर अगले वाले क्षेत्र से में जितनी उत्कृष्ट होगी वो यहाँ की जघन्य हो जाती है, मतलब इस तरह से होता है, भी करते हैं अपन। तो यहाँ के जीवों की जो शरीर की ऊंचाई है वो कितनी होती है, 3 कोस का शरीर होता है। 3 कोस का, 3 कोस मतलब एक कोस में 2000 धनुष, 2000 धनुष एक कोस में होते हैं, तो 6000 धनुष की इनकी ऊंचाई। 3 कोस ज्यादा सरल रहता है याद करने में। और 3 कोस के किलोमीटर बनाओ, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं। एक कोस में छोटा वाला लेना है, यहाँ पे शरीर की ऊंचाई वगैरह जो भी है वो छोटे व्यवहार योजन से नापते हैं अपन। तो एक कोस में 3 पॉइंट समथिंग होते हैं किलोमीटर, तो अपन 3 भी मानो, कम मान लो। तो 3 कोस का शरीर है, मतलब कितना ऊंचा हो गया, अपने को कोस से कम समझ आता है ना, इसलिए मैं किलोमीटर में बता रही हूँ। 9 किलोमीटर, 3 तिया 9 हो गए, 9 किलोमीटर का शरीर ऊंचाई पहले काल में जीवों की उत्कृष्ट इतनी हाइट है। और जो आयु है इनकी उत्कृष्ट आयु वो होती है 3 पल्योपम। 3 पल्योपम की आयु, पल्योपम बोलो उसको, शॉर्ट में पल्य बोलते हैं अपन, पूरा उसका नाम पल्योपम है। 3 कॉलम बना लीजिए, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, या उत्तम मध्यम जघन्य, ऐसा 3 तो ये, और एक कॉलम उसका आधार का, 4 कॉलम बना लीजिए। एक ही जगह लिखते जाइएगा, 4 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में मतलब उसका आधार, तो टाइम पहले कॉलम में अपन ने देखा काल, तो 4 कोड़ाकोड़ी सागर, 3 कोड़ाकोड़ी सागर, 2 कोड़ाकोड़ी सागर, ये काल हो गया। फिर शरीर की ऊंचाई, तो उत्कृष्ट ऊंचाई 3 कोस पहले काल में, ठीक है। दूसरे काल में उत्कृष्ट ऊंचाई कितनी है, 2 कोस, और तीसरे काल में 1 कोस, ठीक है, 3 2 1, इस तरह से। अभी जघन्य ऊंचाई, जघन्य ऊंचाई पहले काल में 2 कोस, दूसरे काल में 1 कोस, और तीसरे काल में 500 धनुष। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ऊंचाई देखी अपन ने, उत्कृष्ट और जघन्य। पहले काल की उत्कृष्ट और जघन्य ऊंचाई कितनी कितनी लिखी, बोलिए आभाजी, कितनी कितनी लिखी पहले काल की उत्कृष्ट और जघन्य? पहले काल की उत्तरी 3 कोस और जघन्य 1 कोस। 1 कोस गलत है ना, इसलिए मैंने शक्ल देख के समझ लिया था। पहले काल की जघन्य ऊंचाई 2 कोस, ठीक है ना, 2 3 कोस कोस। उत्कृष्ट 3 कोस है, जघन्य 2 कोस पहले काल की।
हो सकता है मुझे आवाज सही नहीं आ रही हो, आप सही बोल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नेटवर्क स्लो है। अगर आपने सही बोला हो तो क्षमा। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ। पहले काल की उत्कृष्ट 3 कोस, जगन्य 2 कोस। दूसरे काल की उत्कृष्ट 2 कोस, जगन्य 1 कोस। तीसरे काल की उत्कृष्ट 1 कोस और जगन्य 500 धनुष। तो अब यहाँ धनुष में आ गई ना, तो उनसे कंपैरिजन करने के लिए उन सबको भी अपन धनुष में कन्वर्ट करें, तो फिर वो 6000 धनुष, 4000 धनुष ऐसे करके धनुष बनेंगे। अभी आप कोस में कर लीजिए, कंफ्यूजन होगा। ठीक, फिर है आयु। तो उत्कृष्ट आयु में उत्कृष्ट आयु और जगन्य आयु दो कर लीजिए। उत्कृष्ट आयु कितनी है पहले काल में? 3 पल्ले। जगन्य आयु 2 पल्ले। फिर दूसरे काल में उत्कृष्ट आयु 2 पल्ले, जगन्य आयु 1 पल्ले। तीसरे काल में उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले और जघन्य आयु हुई 1 कोटि पूर्व। अब ये जो भी जघन्य आयु है ना, सब में प्लस 1 समय करना है। 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय, 1 पल्ले प्लस 1 समय, 2 पल्ले प्लस 1 समय। ठीक है, वो याद रखने के लिए और शॉर्ट में अपन जघन्य आयु को उतना ही बोल देते हैं, 2 पल्ले 1 पल्ले ऐसे करके, लेकिन प्लस 1 समय। ये 525 धनुष पहले बताया हुआ है। सामान्य रूप से 500 धनुष ही जघन्य क्योंकि ऊंचाई। बाहुबली भगवान की लंबाई 525 धनुष थी। हाँ, वो उस हिसाब से, पर सामान्य रूप से 500 धनुष आता है। और मैं देखती हूँ इसमें। ठीक है, ये हुआ। इनके शरीर का वर्ण, अब देखिए शरीर का वर्ण। जो पहला काल है उसमें शरीर का रंग सूर्य की प्रभा के समान, मतलब गोल्डन जैसा कलर। सूर्य की प्रभा मतलब धूप का जैसा कलर होता है ना, तो गोल्डन जैसा, सूर्य प्रभा के समान। दूसरे काल में पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा उसके समान, मतलब सिल्वर समझ सकते हैं अपन, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान। और तीसरे काल में इसमें 2 आते हैं, प्रियंगु फल के समान, या फिर घुमटसार में उसको नील कमल के समान भी कहा है। मतलब हरा या नीला, ऐसा हरा वर्ड आता है, हरे और नीले को एक ही में लेते हैं। तो जो तीसरे काल में है वो, उसको आप ब्रैकेट में कलर भी लिख लीजिए, प्रियंगु फल समान या नील कमल समान, मतलब हरा या नीला ऐसा कलर। बोलिए भाई साहब। ये जो बाहुबली भगवान की अवगाहना 525 धनुष है, तो उसमें कोई विरोध थोड़ी है। तीसरे काल में पैदा हुए थे वो। हाँ, विरोध नहीं है। हाँ, तो मिनिमम तीसरा 25। काल एक्चुअल में उस समय भोग भूमि खत्म हो गई थी जब, क्योंकि मोक्ष गए ना जी, भोग भूमि में मोक्ष नहीं जा सकते। तो तीसरे काल में ही कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। ये हुंडा सर्पणी काल का दोष था। तीसरे काल में ही कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। तो वो 525 धनुष की वो थी, वो थोड़ा हुंडा सर्पणी के हिसाब से। अभी वो और मैं देख लेती हूँ, बाकी 500 ही धनुष इसमें सामान्य रूप से वही आता है कथन। ये हुआ। अब है उनके पृष्ठ भाग की हड्डियां। पृष्ठ मतलब पीछे के भाग की, या केवल हड्डियां भी लिख सकते हैं। पृष्ठ भाग की हड्डियां पहले काल में होती हैं 256,
दूसरे काल में होती है 128 और तीसरे काल में होती है 64। अब है आहार का यानी भोजन का गैप। भोजन कब करते हैं? कल कहा था रोज, मतलब उनको इस तरह का शरीर में शक्ति रहती है, रोज उनको भोजन नहीं करना पड़ता। तो पहले काल में करते हैं 3 दिन बाद। 3 दिन बाद। दूसरे काल में करते हैं 2 दिन बाद। और पहले काल में करते हैं तीसरे काल में करते हैं 1 दिन बाद। यानी आज भोजन किया 3 तारीख को, तो 4, 5, 6 को करेंगे। 3 मतलब आज के ना, 6 के बाद 7 को करेंगे। ऐसा 3 दिन बाद भोजन करते हैं पहले काल में। यानी इतना उनको शरीर में क्षमता। हम तो सुबह खाएं थोड़ी देर, फिर भूख ही नहीं, भोजन नहीं करते, मतलब कोई उपवास 3 दिन का तेला लेके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। भूख ही नहीं लगती, विचार ही नहीं आता, विकल्प ही नहीं आता। एक बार खा लिया, अब तृप्ति है, तो 3 दिन तक विचार ही नहीं आता है। तो ये पुण्य का उदय है, पाप का उदय है? क्या फायदा उन कल्प वृक्षों का? भूख तो लगती ही नहीं है। ऐसा ही है। इसी तरह का है। अभी तो ये टाइम ड्यूरेशन बताइए कितने दिन बाद। अब बता रहे हैं कितना करते हैं, 3 दिन बाद भी कितना। तो भोजन का प्रमाण, भोजन का प्रमाण लिखिए। पहले काल में है बेर बराबर दूसरे काल में बहेड़ा बराबर, बहेड़ा मतलब बेर से थोड़ा बड़ा है। किसी को नहीं पता हो बहेड़ा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ऐसे 3 चीजें होती है ना। तो बहेड़ा वो बेर से थोड़ा बड़ा है, आंवले से थोड़ा छोटा है, ऐसा समझ ले। और तीसरे काल में है आंवले के बराबर। आंवला नहीं खाते, इतना सा खाते हैं बस। हाँ नहीं दी, दी ये बेर मतलब इस काल के बेर या उस समय बेरों की गाना भी बड़ी होती होगी, ऐसा कुछ? नहीं, अपने जो है नॉर्मली वही समझ लेना, क्योंकि अपने आधार पर ये बताया गया है कि इतना करते हैं, तो उस समय का नहीं लगाना। मेरे पीछे अपना क्यों जो पड़े मतलब इतना सा खाते हैं, जैसे ऐसा होता है ना। अपने को इसलिए अभी आश्चर्य तो यूं लग रहा है, लेकिन अभी देखिए कुछ लोग होते हैं कि हम तो एक गोली इतनी सी खाते हैं। कितनी सी गोलियां होती है? 500 mg की होती है, 250 mg की होती है, तो इतनी सी गोली है। एक हफ्ते में एक गोली खानी है। ऐसी होती है कुछ दवाइयां, एक हफ्ते में, और 1 हफ्ते तक वो असर रहता है उसका। तो इतना सा खाया ना बेर बराबर गोली। तो ऐसे वो इतना सा भोजन किया बेर बराबर, और 3 दिन तक उससे काम चलता है। तो अपना वाला ही समझना, क्योंकि ये जो लिखे गए हैं शास्त्र तो अपने लिए ही लिखे गए ना अभी पंचम काल में। वरना उसी वो के कहते आधार थे पे कि वो लिखे प्रमाण उसे लगाना, और शरीर नहीं, अपना वाला ही समझना, ठीक है ना, अपना वाला ही समझना। तो पहले काल में इतना सा भोजन किया, 3 दिन तक तृप्ति रही। दूसरे काल में थोड़ा सा बड़ा, मतलब समझ लो कैप्सूल वाला साइज, एक तो बेर बराबर वो तो छोटी टैबलेट, और वो थोड़ा बड़ा लंबा दिखा इतना बड़ा, वो इतना किया। 2 दिन तक शांति है। और फिर तीसरे काल में ये क्या बता रहे हैं, अवसर्पणी काल है ना। तो अब वो जीवों की जो तृप्ति की क्षमता है वो घटती जा रही है। और इसको ये भी समझना कि पूरा पहला काल जो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का चल रहा है, तो पूरे पहले काल में सारी परिस्थितियां एक सी एंड तक चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। काल धीरे 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 परिवर्तित होता जाएगा। एकदम से चौथा काल खत्म होगा नहीं, पहला काल खत्म होगा 4 कोड़ा कोड़ी का, और दूसरा काल आ जाएगा। तो अभी तक तो जीव हो रहे थे 3 कोस के एंड तक भी, पहले काल के एंड तक भी, और 3 पल्ले की आयु वाले, और एकदम से अगले दिन ही
उनके सबके पैर काटेंगे, सिर काटेंगे, क्या करेंगे? सारे मर थोड़ी ना जाएंगे काल खत्म होते ही। भाई ये काल का जहाँ चेंजेस होगा, जिस दिन से ये बदलेगा, तो इस उस दिन से पहले वाले सब लोग, अभी हमारे ईयर चेंज हुआ 2024 से 25 आ गया, तो क्या वो 24 वाले सब मर गए क्या? ऐसा थोड़ी ना होगा। तो वो धीरे 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 डाउनफॉल होगा। इसलिए उत्कृष्ट और जघन्य दो लिखे हमने, आयु में भी, हाइट में भी, है ना? तो ये बात ध्यान रखना कि जो उत्कृष्ट हाइट वगैरह है, वो प्रारंभिक दिनों में होगी, फिर धीरे 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 करके कम होती जाएगी। तो ऐसे नहीं लगेगा किसी को एकदम से काल बदल गया, वो धीरे धीरे करके दूसरा काल आता जाएगा, तो धीरे धीरे हाइट कम हो रही है। क्योंकि आप देखेंगे ना, इसकी जो जघन्य है, पहले काल की जघन्य, दूसरे काल की वही क्या है, उत्कृष्ट है। तो यहाँ तक आते आते 2 कोस की हाइट हुई, अब इधर से 2 कोस के जीव होते होते फिर और कम होते होते लास्ट में वो 1 कोस तक के चले जाएंगे। ऐसा क्रमशः परिवर्तन होगा। मतलब कोई ऐसा नहीं समझ ले कि एकदम से झटके से कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्रमशः धीरे धीरे करके परिवर्तन होता है। हाँ, तो जैसे पहले काल में जो है वो लोग मतलब इससे 3 कोस और 2 कोस के बीच वाली उसके होंगे, 3 कोस और 2 कोस से बीच वाली हाँ, उसके बीच में होंगे। और पासपोर्ट। हाँ और बिल्कुल, वो भी और भी चीज चेंजेबल होगी उस हिसाब से, थोड़ी 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 थोड़ी, हाँ लेकिन हाँ आहार फिक्स है। हाँ। आहार भी आहार फिक्स धीरे है धीरे करके वो जैसे एंड के दिन आ जाएंगे, तो और उसमें मोटा थोड़ा बेर हो जाएगा, परिवर्तन आएगा, थोड़ा उसमें भी परिवर्तन। थोड़ा बेर मोटा हो जाएगा ज्यादा। बेर मोटा हो जाएगा उनका, ठीक बात है। थोड़ा उनकी फीलिंग्स उस तरह की होने लग जाएंगी। ठीक है, अभी तो थोड़ा थोड़ा चेंज जल्दी आएगा। पूरा करते हैं, और अब जितना रह जाएगा उतना रह जाएगा, फिर बाकी अब नेक्स्ट वीक कर पाएंगे। ये हो गया आहार का प्रमाण, शरीर का रंग हो गया, अब ऊंचाई, ये सब हो गया। अब इनकी जो सम्यक की पात्रता है ये, और फटाफट से देख लीजिए कि इनके 7 काम होते हैं। ये जो बड़े होते हैं, तो बड़ा होने में इनके 7 काम हैं। ठीक है, पहला काम है अंगूठा चूसना, ये भी इस कॉलम में लिख लीजिए, अंगूठा चूसना। तो पहले काल में 3 दिन, दूसरे काल में 5 दिन, तीसरे काल में 7 दिन। यानी 3 दिन अंगूठा चूसेंगे, 5 दिन अंगूठा चूसेंगे। जैसे बोलते ना, मतलब बच्चे जो बिल्कुल इन्फेंट बेबी है, गोदी का बच्चा जैसे अपन बोलते हैं, मदर फीड पे रहता है, वैसा मदर तो रही नहीं वहां। तो अंगूठा चूसना 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। फिर है बैठना, वो भी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ये चलेगा तीनों में, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। बस आप ये चेंज कर लीजिए क्या क्या काम है, वो 7 काम। पहला काम था अंगूठा चूसना, दूसरा काम बैठना, तीसरा काम है अस्थिर गमन, जिसे अपन क्राउलिंग बोलते हैं, गुडले चलना, घुटनों के बल चलना, अस्थिर गमन तीसरा, वो भी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। चौथा काम है स्थिर गमन, अच्छे से खड़े होके चलना। 3 दिन ही चलते हैं ऐसा नहीं है, ये सब काम सीखते हैं 3 दिन में। पहले काल में 3 दिन में सीख जाते हैं। 3 दिन अंगूठा चूसेंगे, चौथे दिन से बैठने लग जाएंगे। अपने आप बच्चे कब बैठते हैं? कोई 7 महीने में, कोई 8 महीने में, पता नहीं कब। तो वो 3 दिन बाद चौथे दिन से बच्चे बैठने लग जाएंगे। ये शरीर की, क्योंकि हड्डियां अच्छी ना ज्यादा, तो शरीर की ताकत ज्यादा है। सभी तीनों ही भोग भूमि में सभी जीवों के वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है, ये कॉमन है। सबके वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है, और सम चतुरस संस्थान होता है। तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन मतलब हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, शरीर की ताकत अच्छी होती है। तो ये हुआ अंगूठा चूसना 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, बैठना 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, अस्थिर गमन वो भी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में। फिर स्थिर गमन सीखते हैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में। इसके बाद में है कला गुणों की प्राप्ति, मतलब जो पढ़ाई लिखाई अपने भाषा में, कला गुणों की प्राप्ति, वो भी 3 दिन में, 5 दिन में और 7 दिन में। इसके बाद में है युवावस्था की प्राप्ति, युवावस्था की प्राप्ति 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में। मतलब ये 3-3 दिन प्लस करते जाना, यानी कितने दिन में वो युवा हो जाएंगे? 18 दिन में युवा हो जाते हैं। अपने 18 साल में युवा होते हैं, वो 18 दिन में पहले काल में युवा हो गए। ठीक है,
युवावस्था की प्राप्ति, और फिर लास्ट है सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता। कब सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? तो वो 18 में 3 और प्लस कर लेना, 3 दिन 5 दिन 7 दिन ही वो प्लस करना, तो 21 दिन में हो गए टोटल। पहले काल में 21 दिन, दूसरे काल में 35 डेज और तीसरे काल में 49 डेज। इस तरह से ये कुछ बातें हैं। अभी थोड़ा मुझे जल्दी है तो अभी इतना ही। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस कुछ हो, शंका हो, तो कॉपी में लिख के रख लेना वहीं पे कि ये पूछना है। तो नेक्स्ट में अपन इसको रिवाइज करते हुए नेक्स्ट वीक होगी जब भी क्लास, तो कल क्लास नहीं होगी, 7 तारीख तक क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, आज शाम को भी क्लास नहीं रहेगी स्मिता आंटी। ठीक है, तो मैं चैतन धाम जा रही हूँ, वहाँ शिविर है, महिला शिविर। तो अगर वहां से होगा तो मैं मैसेज डाल दूंगी। अगर कुछ पता नहीं है वहाँ क्या शेड्यूल रहेगा, अगर आप लोगों को सुनना हो, और मैं देखती हूँ लगा पाऊंगी या नहीं, जो भी होगा, नेटवर्क वगैरह का भी वो रहता है। ठीक है, अभी जिनवाणी स्थिति बोलो प्रीति। अहिंसा मई हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में, अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में, धुल जाए सब में समता की धारा से, बढ़ते ही जाए सो आराधना में, होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम माग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।